हमारे यहाँ महुआ का उत्पादन खूब होता है, लाह का उत्पादन खूब होता है, और ये जो हड़िया है, अब हड़िया में लोग केमिकल मिला करके देते हैं जिससे नशा तुरंत हो जाता है। हड़िया एक जो ट्रेडिशनल उनका ड्रिंकिंग है प्रोडक्ट है। तो जो वित्त मंत्री के नाते मेरे दिमाग में बात आ रही है कि क्यों नहीं हम, जब वो, तो हम उसको रोक नहीं सकते, वो पिएंगे ही लोग, तो क्यों नहीं हम रिफाइंड वे में उनको फैक्ट्री लगा करके पीपीपी मोड पर ही फैक्ट्री लगाए, उनको तब एक प्योर हड़िया उनको मिलेगा, हड़िया वाइन या जो कह लीजिए। उसी तरह महुआ हमारे यहाँ है। महुआ ये परंपरागत फल है जिस पर महुआ की शराब बनती है, उसमें भी उसको यूरिया डाल करके जो है सो लोग केमिकल डाल करके और उसका उपयोग करते हैं। तो जिस तरह दूसरे राज्य में, अब गोवा में क्या है, काजू पर फेनी ड्रिंक्स वो बनाते हैं, तो महुआ पर हम बनाएं। अब कहने के लिए अपोजिशन तो कह सकता है, कहा ही था जब इसके पिछले वित्तीय वर्ष में हमने कहा था कि हम महुआ आधारित वाइन फैक्ट्री बनाने की इच्छा रखते हैं ताकि हमारा रेवेन्यू भी बढ़े। तो एक हमारे प्रतिपक्ष के बहुत विद्वान नेता ने कहा कि अब जो है सो हेमंत सोरेन की सरकार दारू भी बेचेगी। दिल्ली में उनको देखना चाहिए कि दारू बंद हो गया क्या दिल्ली में। तो ये पॉलिटिकल बात है। सबसे बड़ी बात मैं ये कर रहा हूं कि भारत सरकार से जो संवैधानिक हिस्सेदारी होनी चाहिए अर्थ में, यानी कि पैसे के मामले में, वो हमारे अध्ययन के अनुसार कटौती हो रही है। विगत 9 वर्ष 2019 से लेकर 25 तक 6-7 वर्षों में अनुदान की राशि जो हमारा लक्ष्य हुआ करता था उसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपया कम मिला है 6 वर्षों के दरमियान। अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो सेंट्रल टैक्सेस में जो लक्ष्य है वो 47,000 करोड़ रुपया है, 13,000 करोड़ रुपया अभी तक नहीं मिला है, जबकि फिनेंशियल ईयर समाप्त होने पर है। और उसी तरह अनुदान की राशि की बात की जाए तो 13,000 करोड़ रुपया, 17,000 लक्ष्य था, 4,000 करोड़ मिला है, 13,000 करोड़ रुपया अभी तक नहीं मिला है। तो मैंने कहा अपने अधिकारियों को कि जरूरत है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हम अपने रिसोर्स को ऐसा मोबिलाइज करें, भारत सरकार दे या न दे हम कोई परवाह नहीं करेंगे, हम अपने रिसोर्स को विकसित करके अपने राज्य की जनता के चेहरे पर खुशहाली लाएं, ये व्यवस्था हम करना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि विभाग क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।